कृष्णा दोस्तों, मैं अर्चना गुप्ता वृंदावन से अपने YouTube चैनल ज्योतिष कुंजिका में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक और शेयर भी करें और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। आज जो विषय है वो मंगल देव को लेकर है। आज मैं आपको मंगल देव के स्वभाव के बारे में बताऊंगी कि मंगल देव का आखिर स्वभाव क्या होता है। हम जब तक समझ नहीं पाते हमारी कुंडली के गुण दोष या कोई भी ज्योतिषी जब तक नहीं समझ पाता, जब तक उन्हें ग्रहों के स्वभाव के बारे में ना पता हो और किस ग्रह के संग मिलकर वो क्या युति कर कर स्वभाव चेंज कर लेते हैं या किस घर में बैठ के उनका स्वभाव बदल जाता है, किसकी दृष्टि से बदल जाता है, तो यह सब बातें जानना ज़रूरी होती हैं। तो मैं आज मंगल देव के स्वभाव के बारे में आपको बताऊंगी। आइए तो जानते हैं मंगल देव के स्वभाव के बारे में। मंगल देव क्या होते हैं दोस्तों? मंगल देव एक अग्नि ग्रह तत्व हैं, यानी कि मंगल जो हैं सूर्य देव के एक अंश ही कहलाते हैं। सूर्य भी अग्निदेव हैं और सूर्य जो आत्मा है, जो हमारे बदन में एक गर्मी होती है, वो किस कारण होती है जिससे हमारा बदन गर्म रहता है? वो हमारा मंगल देव के कारण होती है, क्योंकि जो हमारे रेड सेल्स होते हैं वो मंगल देव रक्त का संचार करते हुए सभी पोषक तत्वों को, सभी ऑक्सीजन को, सभी हमारे मिनरल्स को, हमारे खाद्य पदार्थों को, रस जो बनता है उसके द्वारा अवशोषित कर कर हमारे शरीर में, हमारी नब्ज नाड़ियों के द्वारा पूरे शरीर में फैले हुए हैं मंगल देव। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है। इसलिए मंगल देव के बिना हमारा कोई कार्य, शरीर में जो गर्माई बनी रहती है जिससे आदमी जीवित रहता है, उसके कारक भी मंगल देव हैं दोस्तों। अब क्या है, मंगल देव हमारे ग्रहों में क्या है? मंगल देव है सेनापति। सेनापति कौन होता है? सेनापति वो होता है जो केवल राजा की आज्ञा मानता है और युद्ध के मैदान में उसके ही संरक्षण में बाकी के सिपाही कार्य करते हैं। यानी कि मंगल देव रक्त संचार जो होता है हमारा, तो जो मंगल देव होते हैं यदि हमारे वो शुभ हैं, अच्छे हैं, तो बाकी के जो हमारे फल देने वाले होंगे ग्रह, जिनके कारण हमारे सब रक्त कोशिकाओं में जो बहता है पोषक तत्व, तो वो सब अच्छा फल देंगे। यदि हमारे मंगल देव अच्छे नहीं हैं तो वो भी अच्छा फल नहीं देंगे। तो यह बात तो तय हो गई है कि मंगल देव क्या है। तो मंगल देव साहस के कारण है, पराक्रम के कारण है। साहस हमें किससे आता है? साहस हमें सूर्य देव से आता है, लेकिन जो पराक्रम, उस साहस को पराक्रम में बदलता है, पराक्रम में जो बदल कर दिखाता है कर्म क्षेत्र में, वो मंगल देव होते हैं। मंगल देव की दो राशियाँ होती हैं, एक होती है मेष, एक होती है वृश्चिक। मेष राशि में इनकी मूल त्रिकोण राशि कहलाती है, जो कि खाना नंबर 1 में आती है। वैसे सबकी कुंडलियों में अलग अलग जगह भी आ सकती हैं राशि वाइज, तो वो कहीं भी हो सकती है राशि। खाना नंबर जो 1 होता है या 1 नंबर जो लिखा होता है, जिसकी कुंडली में जहाँ भी लिखा हो, वो मंगल देव का घर कहलाता है, स्थान होता है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार मंगल देव का घर प्रथम भाव ही होता है हमेशा से। तो प्रथम भाव ही मंगल देव को दिया गया है। दूसरा भाव उनका वृश्चिक राशि होती है, जो 8 नंबर की राशि होती है, वहाँ के स्वामी भी मंगल देव होते हैं। लेकिन मंगल देव अपनी मेष राशि में बहुत अच्छा फल देते हैं, और अच्छा फल तो क्योंकि वहाँ पर सूर्य उच्च के हो जाते हैं, और वृश्चिक राशि में वो स्वबली होते हैं। यानी कि जिस तरह से एक व्यक्ति अपने स्वयं के घर में बैठकर बलवान होता है, दूसरे के घर में बैठकर या शत्रु के घर में बैठकर कमज़ोर हो जाता है, उसी प्रकार से या तो वो मित्र ग्रह में बैठकर अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है, या वह स्वयं के घर में। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को शत्रु के घर में बैठा दिया जाए तो वो बैठा तो ज़रूर होता है, लेकिन वो कंफर्ट नहीं होता किसी भी प्रकार से। तो ठीक इसी तरह से हमारे ग्रहों का हाल होता है। तो हमारे मंगल देव की मेष और वृश्चिक राशि होती है, और ये उच्च के कहाँ होते हैं? ये उच्च के होते हैं मकर राशि में, यानी कि 10 नंबर की राशि में ये उच्च के होते हैं। इनका पूर्ण जो पराक्रम देखने को मिलता है वो हमें मकर राशि में देखने को मिलता है दोस्तों।
लेकिन इनका एक स्वभाव होता है, जब ये अकेले होते हैं, अकेले हों और शुभता लिए हुए हों तो ये बहुत ही शुभ फलदायी होते हैं। मकर राशि में यदि खाना नंबर हमारा 10 पड़ रहा है और मकर राशि भी पड़ रही है और मंगल देव वहाँ विराजमान हैं तो वो एकदम नारायण योग बना देते हैं और बहुत शुभ फलदायी होते हैं। और क्या होता है दोस्तों, कर्क राशि में ये नीच के हो जाते हैं, चंद्रमा की राशि में चतुर्थ भाव में। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो जल तत्व है, झरना है, दरिया है, और यदि उसमें कोई जलती हुई चीज़ डाल दें तो जिस प्रकार से हम गर्म तवे पे पानी डालते हैं और वो अपना स्वरूप खो देता है, उसी प्रकार से ठंडा हो जाता है, तो उसी प्रकार से गर्म गोले को जब हम पानी में डुबो देंगे तो वो एकदम झनझना के ठंडा पड़ जाता है, यानी कि उसका स्वभाव चला जाता है। इसलिए वो अपना स्वभाव खोने के कारण वो नीच के हो जाते हैं। और मकर राशि में वो ऊंच के होते हैं, कर्क में नीच के होते हैं, मेष राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि है और वृश्चिक राशि में वो सबल हो जाते हैं, तो वो स्वयं के घर में होते हैं। और मंगल देव क्या होते हैं? तृतीय भाव में। तृतीय भाव में मंगल बलवान होते हैं, क्योंकि ये हमारा सास पराक्रम का भी घर होता है। इसी से हमारे हर व्यक्ति की कुंडली में सास पराक्रम भी देखा जाता है। और मंगल देव कहाँ पर अच्छे होते हैं? मंगल देव दशम भाव में अच्छे होते हैं। हाँ, जब ये किसी के साथ युति कर लेते हैं तो मंगल देव अपने आप को सही नहीं मानते। यानी क्या कि जब इनकी किसी ग्रह के साथ युति हो जाती है तो जो अग्नि है, तो ये कहाँ सही रहते हैं? ये केवल सूर्य के घर में बैठ के डिप्लोमेटिक बनाते हैं इंसान को, यानी कि पंचम भाव में, जो कि सूर्य का अपना घर है और स्वयं का घर है, सूर्यदेव का ही घर है। उसमें कोई भी ग्रह बैठ जाए, उनके मित्र ग्रह बैठेंगे, बृहस्पति तो भी ठीक रहेंगे क्योंकि वो ज्ञान के देवता होते हैं। चंद्रमा वहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता है, और शनि या उनके जो भी शत्रु ग्रह हैं वहाँ बैठते हैं तो वो सूर्यदेव के फल को खराब कर देते हैं। और यदि यहाँ पर मंगल देव बैठते हैं तो चूँकि अग्नि जिस तरह से कहते हैं कि लोहा लोहे से टकराता है, उसी प्रकार से अग्नि तत्व होने के कारण ये यहाँ पर अच्छे माने जाते हैं। ज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, बुद्धि के क्षेत्र में आदमी की एक अलग ही बुद्धि होती है, एक अलग ही ज्ञान होता है, यानी कि वो किसी चीज़ को एकदम डिप्लोमेटिक अलग तरीके से करना, अलग तरीके से पेश करना, ये सब चीज़ें उसके अंदर विशेषताएं आ जाती हैं जिनके मंगलदेव पंचम भाव में होते हैं। या तो मंगलदेव हमारे प्रथम भाव में होते हैं, वृश्चिक राशि में तो सबली हो जाते हैं, उसमें अच्छा फल देते हैं। अपने घर को कोई भी ग्रह खराब फल नहीं देता है। दोस्तों, यह बात हमें याद रखनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का अपना घर है तो वो अपने घर में गंदगी नहीं फैलाता, उसकी रोज़ सफाई करके कूड़ा भी बाहर फेंकता है, या उसकी तोड़ फोड़ों में उसके रख रखाव का ध्यान रखता है। उसी प्रकार से ग्रह होते हैं कि वो अपने घर में कभी भी बुरा फल नहीं देते हैं, बल्कि उस भाव को बढ़ा देते हैं, उस भाव से संबंधित अच्छे फल प्रदान करते हैं, उस रिश्तों से संबंधित अच्छे फल प्रदान करते हैं। लेकिन मंगलदेव किसी के संपर्क में आकर उनका स्वभाव खराब हो जाए, चंद्रमा के संपर्क में आए तो नीच का फल देने लगे, या चंद्रमा के घर में आए तो वैसे तो लक्ष्मी नारायण योग बनता है कि दोनों अच्छे होते हैं, लेकिन विशेष उपाय करने पर ही वो फल हमें प्राप्त होता है। लेकिन व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो हर समय चिड़चिड़ा सा रहता है। क्यों रहता है? जब तवे पे पानी गिरते रहोगे तो वो चिड़चिड़ाता है, तो उसी तरह से व्यक्ति का स्वभाव भी चिड़चिड़ा ही रहता है। और क्या होता है? बुध की युति में आ गए तो ये हो गया दोस्त बनकर दुश्मनी निभाना, यानी कि मंगल बुध की युति हो गई तो क्या हुआ? बुध क्या है? बुध हरियाली है, बुध पेड़ पौधे हैं, बुध पक्षी है, और उसके हरियाली के संपर्क में यदि कोई जलती हुई आग आ जाए तो हरियाली नहीं रहती, वो जलकर खाक हो जाती है। तो क्या होता है? ये सही योग नहीं बन पाता है। ठीक इसी प्रकार से हम सभी ग्रहों के साथ इनकी गणना करते हैं कि किसी ग्रह के संपर्क में आके, मित्र ग्रह में ये बृहस्पति के साथ भी ठीक फल देते हैं। क्यों देते हैं? बृहस्पति ऑक्सीजन है, ज्ञान है, तो क्या होता है? असीमित ज्ञान फैलना। बृहस्पति एक हवा है, हवा क्या करती है? आग को फैलाने का काम करती है, लेकिन किस तरह की आग? ज्ञान की आग।
ये बात हमें ध्यान रखना जरूरी है। किस तरह की आग फैलती है व्यक्ति के अंदर, एक ज्ञान पाने की आग, एक जिज्ञासा की आग, एक नई नई जानकारी की ललक होती है उसके अंदर में। तो ये सब चीज़ें हमारी फैलती हैं। तो इसी प्रकार से यदि वो अपने मित्र ग्रह सूर्य चंद्र बृहस्पति के संपर्क में है तो वो अच्छे फलदायी हैं। वैसे तो ये राहु के भी विशेष मित्र होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि राहु भी एक हमारे बुद्धिकारक प्लैनेट माने गए हैं और एक हवा में प्लैनेट है, यानी कि वो कोई ग्रह तो नहीं है लेकिन एक अदृश्य शक्ति ऊर्जा के रूप में जो हमारे शरीर में बराबर काम करती है, राहु केतु। लेकिन ये केतु से इनका कोई संबंध नहीं होता है, राहु से होते हैं, क्योंकि राहु देव हमारे कहाँ होते हैं? बुद्धि में होते हैं, बुध मित्र होते हैं, तो मंगल देव की राशि में भी होते हैं। तो इसीलिए यदि हमारे मंगल देव अच्छे हैं तो ये हमारे राहु देव को एक अच्छा मार्गदर्शन देकर उस बुद्धि के द्वारा हमारे से अच्छे अच्छे कार्य कराते हैं। यदि हमारी कुंडली में राहु और केतु दोनों शुभ हैं तो वह व्यक्ति बहुत अच्छा बनता है, एक वैज्ञानिक, एक साइंटिस्ट। और क्या होता है, मंगल देव किसके कारक होते हैं कि मंगल देव एक साहस और पराक्रम के कारक होते हैं। तो जो ये बड़े बड़े सर्जन होते हैं, डॉक्टर्स लोग होते हैं, चीर फाड़ करने वाले होते हैं, तो ये सब कौन बनाता है? ये सब मंगल देव की कृपा से ही बनते हैं। जिनका पॉजिटिव मंगल है वही यह सब कार्य कर सकते हैं, धैर्य साहस के साथ, हिम्मत के साथ। तो वो ये सब कार्य करते हैं। और क्या क्या बनाता है? आर्मी में मेजर आर्मी होती है, वो भी साहस का कार्य है, पराक्रम का कार्य है। बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर होते हैं, बड़े बड़े कर्नल होते हैं, तो वो सब क्या होते हैं? तो ये सब एक पायलट का कर्नल होता है वो भी। क्यों? क्योंकि वो उड़ान भरना। तो साहस पराक्रम के बिना तो कोई कार्य सिद्धि नहीं हो सकता, विशेष तौर से ये कार्य है। तो इसीलिए जितने भी साहस वाले कार्य हैं, दिखाना जिसे हम कहते हैं, जान को जोखिम में डालकर कार्य करना, वो ये सब किस कारण होता है? मंगल देव के कारण होता है। और सूर्य देव के साथ ये सूर्य के घर में हैं तो सही है, लेकिन यदि ये सूर्य के साथ बैठे हैं और तो ये जो है खराब फल देने लगते हैं। क्यों देने लगते हैं? कि जब एक अग्नि तत्व को आप एक अग्नि से और भड़का देंगे तो क्या होगा? वो डिस्ट्रॉय होगा, जिसे हम कहते हैं एक तरह से बाढ़ आ जाना, प्रलय हो जाना। यानी कि हमारा एक लेवल है बॉडी का, उस लेवल तक हमने एक क्रॉस रेड निशान लगा दिया है कि इससे ऊपर जाएगा तो हमारी जो है अति हो जाएगी। तो सूर्य के साथ में मिलके इनके वही अति वाला पार्ट हो जाता है, यानी कि गर्मी की अधिकता हो जाती है, दाने, दिमाग खराब, यदि ये सिर की राशि में होते हैं तो यह सब प्रक्रिया, बदन में डबल गर्मी हो जाना जिसे बोलते हैं, तो यह अच्छा फल नहीं दे पाते हैं। और क्या होता है? मंगल देव जैसे कि मैंने बताया ने अकेले रहना ही पसंद है। और दशम माह में और क्या होता है? जब लगन में मंगल होता है या सप्तम में मंगल होता है तो यह व्यक्ति को अभिमान से भर देता है। अभिमान से कैसे भर देता है? क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है, वो अपनी स्वराशि में होते हैं तो उनके अंदर एक अभिमान भर जाता है कि मैं हूँ, मेरे द्वारा ये कार्य हो रहा है, मैं ना हूँ तो ये कार्य ना हो। तो इस टाइप से कार्य करने के लिए, क्योंकि वो क्या होते हैं, सोचते नहीं हैं, वो नहीं होते हैं, जोखिम भरे कार्य कर देते हैं। किसी पड़ोसी की सहायता करना, घर में करना, और बड़े बड़े जो भी ऐसे कार्य हैं जोखिम भरे वो करके, तो फिर वो अपने आप को, उनके दिमाग में कोई ना कोई इस तरह का अहंकार, घमंड सा आ जाता है। और सप्तम भाव में भी मंगल का यही हाल होता है, क्योंकि वहाँ पर किसकी ऊर्जा निकल रही होती है? वहाँ पर शनि उच्च के होते हैं। और शनि राहु का मेल, शनि मंगल का मेल राहु को जन्म देता है, और राहु तो अहंकारी होते हैं। तो इसी कारण, और बताऊं, मंगल देव का जो होता है कि मंगली कहा जाता है, वो किस लिए कहा जाता है? कि बाकी के भावों में ये अपना अच्छा फल नहीं दे पाते हैं। या तो ये अपने घर में देंगे तो अहंकार की भावना थोड़ी ज़्यादा रहेगी, बाकी वैसे अपने लिए अच्छे होते हैं, अपने बारे में सोचने वाले, अपने आप को ऊंचा उठाने वाले, यही चिंतन इनके दिमाग में रहता है। तीसरा घर पराक्रम का होता है, तो ये उसमें अच्छे फल देते हैं, शुभ फलदायी होते हैं, लेकिन शर्त एक है कि ये अकेले हों। और
फिर ये कहाँ अच्छा फल देते हैं, जहाँ ये उचके होते हैं मकर राशि में, वहाँ अच्छा फल देते हैं ये। और पंचम में इन केस हमारे 2-3 उसूल लगते हैं या 2-3 हमारे नियम लागू होते हैं, उसके हिसाब से हमें देखना पड़ता है, तब ये अच्छे फल देते हैं। लेकिन डिप्लोमेटिक तो होते ही होते हैं, यह बात तो पक्की है। और किसी के साथ में बैठकर या और किसी घर में बैठकर ये अच्छा फल नहीं दे पाते हैं। तो यह हमने मंगल देव के बारे में आपको बताया दोस्तों। और क्या होता है, सूर्य मंगल मिलने से हमारे जो है स्वास्थ्य बहुत जल्दी ख़राब भी होता है। ख़राब तो होगा, कहते हैं ना कि किसी चीज़ की भी अति बुरी होती है, चाहे वो जहर की हो चाहे वो अमृत की हो। तो अति, क्योंकि हमारा जो ये ब्रह्मांड है ना, तो ये हमारा ब्रह्मांड एक बैलेंस पर आधारित है। ये जो हमारा बॉडी बना हुआ है 5 तत्वों से, हमारी बॉडी में बीमारी क्यों होती है? असंतुलन के कारण। बीमारी सबके अंदर है और स्वस्थ सभी हैं, लेकिन वो उभार कब लेती हैं कि जब हमारी बॉडी में किसी तत्व का असंतुलन हो जाता है, तो उसी से संबंधित हमें रोग घेर लेते हैं। और 5 तत्वों की भी, जैसे 5 तत्वों में एक शाखा होती है, उदाहरण तौर पे आपको बता दूं कि एक हवा होता है, सपोज करो, तो हवा की भी 8-10 उप शाखाएँ होती हैं कि हमें हवा किससे मिलती है, ऑक्सीजन किससे मिलती है, या हम किससे लेते हैं। तो उसके जो और तत्व हैं, जो सहायक क्रिया होती हैं करने की, वो सब भी हमारे बिगड़ने लगते हैं, जिससे हम ये तो जान जाते हैं मोटे तौर पर कि हमें बीमारी इस तरह की लगी है, लेकिन ये नहीं जान पाते गहराई में कि हमें किस किस की कमी से लगी है। तो वो सब कमी पूर्ति करने पर, संतुलन बैठाने पर हम फिर से स्वस्थ हो जाते हैं दोस्तों। तो इसीलिए हमारे जीवन में संतुलन आवश्यक है। ये ज्योतिषीय बात भी है और वैज्ञानिक तौर पे भी बता दूँ, ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड संतुलन के कारण ही अपना फल देता है अच्छा, जिससे हरियाली, वर्षा, सर्दी, गर्मी सब ऋतुएं बदलती हैं। लेकिन जब ब्रह्मांड में भी असंतुलन पैदा हो जाता है या हम उससे छेड़छाड़ करते हैं, तो वह भी अपना फल देने में सक्षम नहीं होते, उसके भी हमें दुष्फल, दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। इसी प्रकार से हमारा शरीर होता है। यदि हमारे शरीर में हमारे इन 5 तत्वों का संतुलन नहीं है, तो हमें रोग, बीमारी घेरते हैं, हमारा माइंड मेकअप नहीं रहता, हमारे निर्णय सही नहीं होते, जो हमारी वर्तमान ज़िंदगी में भी उथल पुथल पैदा कर देते हैं। और हमारे भविष्य में से जो निकल कर आता है, वर्तमान से ही हमारे भविष्य का निर्माण होता है। और जो हमारा भूत होता है, उसे सोचकर या वर्तमान में जो ना कर सकने के कारण हमारे भविष्य का बन नहीं पाता। इसीलिए दोस्तों, हर चीज़ में संतुलन आवश्यक है। यह विशेष तौर से याद रखें, चाहे वो ग्रहों को लेकर हो, चाहे वो हमारे ब्रह्मांड को लेकर हो, चाहे वो हमारे शरीर को लेकर हो, चाहे वो हमारे जीवन को लेकर हो। यदि हमारे जीवन में भी संतुलन नहीं है, हमारे को जो पक्ष दिए हैं या हम उन्हें समानता से नहीं देखते हैं, समानता से उनका कार्य नहीं पूरा करते हैं, तो वही पक्ष हमारा कमज़ोर होकर हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है, जो हमारे दुख का कारण बन जाता है दोस्तों। खैर, ये बहुत सारी बातें हैं, लंबी बातें हैं, ये मैं फिर कभी आपको बताऊंगी। तो आज हमने मंगल देव के बारे में जान लिया है दोस्तों। तो आप अपनी अपनी कुंडली देखकर ज़रूर एनालिसिस करें। यदि आपके मंगल अकेले हैं, तो जो मैंने बताया है वो सटीक निकलेगा, और युति में है तो क्या प्रभाव पड़ रहा है वो आप दिखा सकते हैं, देख सकते हैं। तो अब राधे कृष्ण दोस्तों।